जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। चूंकि आर्टिकल बहुत ज्यादा होता है तो आर्टिकल को ही मतलब याद करने की सुविधा या फिर बोलिए तो जितने सारे चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था मतलब अलग अलग भागों में उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से आर्टिकल निकालने में यानी अनुच्छेद को निकालने में आसान पड़ता है। अगर गैपिंग ज्यादा हो तो आप आराम से अनुच्छेद किसी का भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के बाद बिहार पुलिस स्पेशल ये चल रहा है। चूंकि 10 मिनट का वीडियो होगा, बहुत फास्ट इसको खींचा जाएगा। इसके बाद जितना भी इम्पोर्टेंट है और भारतीय संविधान में बहुत सारा चीज लिया गया है दूसरे दूसरे देशों से, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका प्रस्तावना भी पढ़ लेंगे, फिर आपका अनुसूची है उसको भी पढ़ लेंगे, संविधान संशोधन भी देख लेंगे। सब कुछ लगातार चलेगा, सब कुछ 10 से 15 मिनट के वीडियो में हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, आपको देखते रहना है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम हम लोगों का चैनल है स्टूडेंट मैजिक क्लब, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। आप उस लिंक पे जाकर क्लिक करिएगा और क्या करिएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्रिक से याद करना बताएंगे कैसे कैसे आपको याद करना है। बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन यहाँ से छपेगा ही छपेगा। चलिए, तो हम लोग अभी देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। चलिए, ये छोटा था इसीलिए इसको पहले से नहीं लिख करके रखे थे, इसको याद करते हुए जाएंगे। पहला भाग एक यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब भाग है, और इधर हम आर्टिकल लिखेंगे जो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हाँ, भाग टोटल 22 है और सब भाग मिला करके यानी किसी किसी में क करके भी आएगा तो वो सब मिला करके आपका टोटल 25 हो जाता है। तो पहला भाग होता है, पहला भाग है आपका संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र, यानी सबसे पहले अगर ठीक है, भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संघ में। संघ में क्या है, राज है, राज के कैसे बनाना है, कैसे गिराना है, राज कैसे टूटेगा, नया बनेगा, खत्म होगा। तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी भाग एक में अगर पूछेगा भाग एक क्या है, तो पहले संघ बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। दूसरा भाग, अब भाई भाग हम बनाएंगे तो उसमें क्या लेंगे हम, नागरिकता। नागरिकता भी लेना पड़ेगा दूसरा में। ठीक है, तो सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, नागरिक बनेंगे। तीसरा तीसरा मौलिक अधिकार। अब भाई नागरिकता हम ले लिए, नागरिकता ले लिए तो हम अपना अधिकार जमाएंगे, क्या क्या हमारा अधिकार है। तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, मौलिक अधिकार। हमारा अधिकार क्या क्या है। चौथा नीति निर्देशक तत्व। चौथा क्या आएगा, नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसमें बहुत सारा है। पंचायत से व्यवस्थित है या फिर आपको कैसे रहना है इस पे व्यवस्थित है, क्या क्या आपके लिए प्रोवाइड सरकार करता है उसके लिए सब है। सब कुछ अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, 4 के क, इसमें एक नया जोड़ा गया है 4 के क। ये है आपका मूल कर्तव्य से। अब कर्तव्य क्या है, इसको क्या किया गया है, 4 के ख में जोड़ा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संगणन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आइए मूल कर्तव्य हो गया। अब आते हैं हम लोग पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे पूरा देश के बारे में। ठीक है, ये तो क्षेत्र है, अब देश में क्या क्या व्यवस्था है, कौन कौन से हैं देश में, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है देश में, कि क्या यहाँ हो जाएगा, देश मतलब ये पढ़ेंगे संघ, सिर्फ संघ, संघ के बारे में। संघ मतलब देश होता है, देश के बारे में। छठा में संघ के अंडर में क्या आ जाएगा, राज्य। तो राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 नीति निर्देशक तत्व, 4 के क होता है मूल कर्तव्य, 5 में हम लोग संघ पढ़ते हैं, संघ के बाद 6 में राज्य पढ़ते हैं। 7 नंबर, 7वां इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि ये निरस्त है। 7वां क्या है, निरस्त है। 7वां क्या है, निरस्त है, मतलब इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछेगा। इसका आर्टिकल 238 होता है, पूछेगा कौन सा आर्टिकल या फिर कौन सा भाग को निरस्त किया गया है, तो बता दीजिएगा कि ये सबको निरस्त किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8 नंबर। और 8 नंबर होता है आपका
संघ शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरेटरी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश क्या पढ़ेंगे हम लोग, केंद्र शासित प्रदेश, छोटका भाग है इसलिए बाद में ये आता है। 9वां में हम लोग पढ़ेंगे, 9 में पंचायत, याद रखिएगा। 9 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पंचायत। 9 में क्या पढ़ते हैं, पंचायत। 9 में 2 और भाग है, नगर पालिका भी इसी में पढ़ते हैं, नगर पालिका, नगर पालिका भी क्या पढ़ते हैं, इसी में पढ़ते हैं। और 9 का एक बी भी है या फिर ख कह लीजिए, इसमें है सहकारिता, 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 ठीक है। सहकारिता ही सिर्फ लिखते हैं, समिति नहीं लिखते। तो 9 में 2 3 गो है, 9 में कितना है, 3 गो। एगो तो एक तो हो गया पंचायत, अरे यहाँ से ऊपर कर रहा है, एक तो हो गया पंचायत, 9 के क में हो गया नगर पालिका और 9 के ख में हो गया सहकारिता। अब आइए 10 में जो है राउंड फिगर है, राउंड फिगर है तो SC/ST क्षेत्र याद रखिएगा। क्या हम लोग पढ़ेंगे, SC/ST के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे 9 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 11 आता है एक साथ है मिलकर हम लोग क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे, एक इधर यानी संघ और राज्य का क्या होता है, संबंध है। संघ एवं राज्य के क्या बनेगा, ये संबंध, संघ राज्य संबंध, ठीक है। ब से 12, ब से वित्त, ब से 12 क्या है, ब से वित्त, पैसा वैसा के बारे में इसी में जिक्र किया गया है, ठीक है। कैसे आएगा, कैसे जाएगा, टैक्स क्या कटेगा, ये सब। ब से 12, ब से वित्त। 13 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब कुछ छोड़ा भी जाता है, लेकिन अब चूंकि 22 है, अब एग्जाम बहुत ज्यादा इधर अंदर से क्वेश्चन पूछने लगा। 13 में व्यापार वाणिज्य है, क्या है, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ये बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे उसका पढ़ेंगे। 14 में डायरेक्ट याद रखिएगा यूपीएससी बीपीएससी, यूपीएससी बीपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और स्टेट लोक सेवा आयोग के अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, कैसे चुनाव कैसे हटाना, क्या क्या करना रहता है वो होता है। 14 में एक और जोड़ गया अधिकरण, क्या जुड़ा, अधिकरण, ठीक है। 14 में जुड़ गया। अब आते हैं 15 में है चुनाव, 15 में क्या है, चुनाव, याद रखिएगा। राउंड फिगर वाला को एडजस्ट करके रखना है। चुनाव कितना में, 15 में, यानी निर्वाचन, निर्वाचन। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है विशेष उपबंध है, विशेष परिस्थिति में विशेष उपबंध है, ठीक है। विशेष उपबंध में हम बताते हैं, विशेष किसके लिए विशेष उपबंध है, जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति को देखते हैं ना, राज्यसभा में 2 सीट उसके 10 सीट, या फिर लोकसभा में 2 सीट आरक्षित रहता है, या फिर बहुत सारा सीट को जो रिजर्व किया जाता है SC/ST वगैरह को, तो ये सब भी किस में आएगा, आपका विशेष उपबंध में आता है। 17 नंबर में 17 पर खतरा, किस पे खतरा था, राजभाषा को लेकर के बहुत लड़ाई हुआ था। 17 पर खतरा, राजभाषा को लेकर के बहुत लड़ाई हुआ था। 18 में आएगा अ से 18, अ से आपातकाल। 18 में क्या आएगा, अ से 18, अ से आपातकाल। 19 में है प्रकीर्ण, ये सब पढ़ना कम रहता है लेकिन ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। 20 राउंड फिगर अब आया, तो राउंड फिगर में बहुत बढ़िया चीज होगा जो बार बार पूछता होगा। तो 20 में हो जाएगा आपका संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। 20 में क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन हो जाएगा। राउंड फिगर वाला याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 21 है, इसमें राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे राज्यों के लिए विशेष उपबंध किया गया,
जैसे आप देखे होंगे विशेष राज्य वगैरह का दर्जा दिया जाता है, जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा था जिसको हटाया गया, महाराष्ट्र वगैरह को भी, जहाँ पे जंगली इलाका या फिर आपका पहाड़ी वहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है तो वहाँ पे विशेष राज्य को दर्जा दिया जाता है। ये अस्थायी रूप से है, इसको हटाया भी जा सकता है। ये लिखता है अस्थायी विशेष उपबंध, इस तरह से लिखेगा, ठीक है। अब चलिए आखिरी हम लोग पढ़ेंगे 21 नंबर। 21 नंबर में है हिंदी का प्राधिकृत पाठ। हिंदी का ऐसे ये सब पूछता नहीं है, ये आपको आर्टिकल पूछेगा 394 के क में आता है हिंदी का प्राकृत पाठ। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अपने संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट करके कहीं भी उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसी के बारे में बताता है। इसमें कुछ और भी जोड़ता है ना, 22 में सॉरी 22 में ही 21 लिख दिया, 22 में हिंदी का प्राकृत पाठ के अलावा अच्छा नाम, संक्षिप्त नाम वगैरह, संक्षिप्त नाम वगैरह, ठीक है। तो ये है हमारा 22 के 22 भाग, ठीक है। ये हमारा क्या रहा, 22 से 22 के 22 भाग रहा। अब देखिए एक एक करके हम इसका रेंज याद करेंगे, किसका, आर्टिकल का रेंज, मतलब अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है। जैसे संघ राज्य क्षेत्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, तो इसका हम पकड़ेंगे कैसे कि कितना से कितना अनुच्छेद, जैसे कुछ चीज के लिए अनुच्छेद पूछा हम बताएंगे, वो देखिए एग्जाम्पल पे लेके आपको बताते हैं। चलिए मान लीजिए, हाँ ये हो गया संघ राज्य क्षेत्र, तो आर्टिकल 1 से 4 के बीच, मतलब कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में देगा कि कौन राज्य का क्षेत्र कहाँ तक है, राज्य बनेगा नहीं बनेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, ये सब किस में रहेगा, एक में रहेगा। अब नागरिकता है, नागरिकता संबंधित जितना भी आ जाए, हम भारत के नागरिक हैं तो बाहर के नहीं हो सकते हैं, कैसे नागरिक प्राप्त हो कर सकते हैं, ये सब किस में आ जाएगा। तो ये 5 से लेकर के 11 के बीच में, इतना ही के बीच में सब आएगा। चलिए उसी तरह से मौलिक अधिकार है, तो हमारा जितना भी मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में ही रहेगा। हमारा नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक तो ये फिक्स है कि 36 से लेकर के 51 के बीच में ही रहेगा। मूल कर्तव्य है, बाद में ये जोड़ा गया है, तो ये 51 के क में ही रहेगा। ए हम लिख दिए 51 के क या फिर ए दिखा रहे, 51 के ए में ही क्या है हमारा मूल कर्तव्य, टोटल 11 के 11 पढ़ना है, ठीक है। मूल कर्तव्य पूछेगा कौन सा भाग, 4 के, अनुच्छेद पूछ दिया था 51 के, इस तरह से। चलिए संघ बहुत बड़ा, सबसे बड़ा है ये संघ, 52 से स्टार्ट होता है, टोटल इसमें 100 अनुच्छेद है, 52 से स्टार्ट होता है और 151 तक चलता है। इसके बाद है हमारा राज्य, राज्य भी इससे थोड़ा ही सा छोटा है, 151 पर खत्म हुआ तो 152 से लेकर के 237 तक क्या चलता है, हमारा राज्य चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरस्त वाला पूछेगा कौन सा भाग निरस्त कर दिया गया है, तो भाग 7, और भाग 7 के कौन सा अनुच्छेद आता है, तो ये 238 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 238 को क्या किया गया है, निरस्त किया गया। भाग 8 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, वो सब कैसे बनेगा, कैसे हटेगा, उसका सीट रहेगा नहीं रहेगा, ये सब किस में आ गया, तो संघ, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। ये आता है आपका 239 से लेकर के 242 तक। पंचायत, जो ग्राम पंचायत हम लोग पढ़ते हैं त्रिस्तरीय, कैसे इसका चुनाव होगा नहीं होगा, अच्छा 242 तक, हमें 1 मिनट कहाँ चला गया, हाँ 242 तक, ठीक है। पंचायत कहाँ तक रहेगा, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242, 3 ही वो है उसमें। अब आते हैं हम लोग पंचायत, पंचायत 243 में, कितना में है, 243, 243 और भी है इसमें ए बी सी डी ऐसे करके है, और 243 के वहां आपके लुसेंट या फिर की किताब में क ख ग में दिया होगा, हम ए से कर देते हैं, यहाँ आसान पड़ जाएगा। ए से लेके ओ तक में पूरा डिफाइन किया गया है, इसमें 29 गो विषय है, ठीक है। हम लोग पंचायत पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। 9 के ए क्या है, नगर पालिका। अब नगर पालिका भी सब इसी का भाग है, 9 के ही भाग है, तो 243 के ही भाग होगा। चलिए वो तक खत्म हुआ है तो कहाँ से आएगा, पी, पी से अंतिम कहाँ होता है, जेड पर,
ठीक है, और भी इसमें भाग है। तो फिर जेड ए से स्टार्ट किया और जेड जी पे कहाँ करता है खत्म, 1 से लेके 7 तक। पी से स्टार्ट हुआ जेड पे खत्म, तो फिर और भी है इसमें सब्जेक्ट है और भी, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर जेड ए जेड बी जेड सी ऐसे ऐसे करके जेड जी तक जाता है। अब सहकारिता ये इसमें भी विषय है, ये भी 243 का ही भाग है। और जेड जी तक है, तो एच से स्टार्ट होकर जेड टी तक ये जाता है। कहाँ तक जाता है, जेड टी तक जाता है। तो ये फिक्स है कि वही सब अनुच्छेद में इससे संबंधित कुछ भी पूछेगा तो यही अनुच्छेद में रहेगा। सिर्फ पंचायत के गठन है 40 में, ठीक है। अब ये SC/ST क्षेत्र है, अरे यार, जो SC/ST क्षेत्र है वो हमारा पड़ेगा 244 और 244 के ए, ये दो गो में डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं संघ एवं राज्य के संबंध, माने भारत के अंदर में जो राज्य है उसके बीच संबंध क्या है। तो ये जाएगा आपका 245 से 263 तक, 245 से 263 तक, यानी भारत और भारत राज्य के बीच में जो भी संबंध आएगा वो 245 से 263 के बीच में ही आएगा, ठीक है। अब है क्या, वित्त पैसा वैसा से संबंधित है, तो 264 से स्टार्ट होगा 300 तक जाएगा, 300 के ए तक जाएगा ये, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके लेके आया गया है विधि में, 300 के ए में उसको जोड़ा गया है, ठीक है। व्यापार वाणिज्य है, तो ये 301 से स्टार्ट होगा, व्यापार संबंधित कुछ भी अनुच्छेद पूछेगा तो ये इतना ही रेंज में आएगा, ठीक है। तो 307 तक ये जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 307 तक जाएगा। अब आइए यूपीएससी बीपीएससी के बारे में कुछ भी है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा, कैसे हटाया जाएगा, कैसे क्या क्या है इसमें, सब ये किस में आएगा, 308 से ले चलिए और 323 तक पहुंच जाइए। तो 308 से 323 के बीच में ये सब रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अधिकरण है तो 323 के ए में चले आएगा अधिकरण, चूंकि इसी का पार्ट है, 14 का ही ये है, तो ये आ जाएगा 323 के ए में ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये निर्वाचन, पांच गो में निर्वाचन है, यानी 6 गो हो जाएगा, 324 से लेकर 329 तक क्या है हमारा, निर्वाचन है, यानी वोटिंग के प्रोसेस, वोटिंग के साल, वोटिंग के गड़बड़ क्या, अच्छा बी भी है, ए और बी दो गो है, इसमें 2 गो होगा सब्जेक्ट, तो ए और बी 2 है उसमें। अब आइए हमारा विशेष उपबंध, ये इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 330 पढ़ेंगे, 332, 333, 334, 331 सब पढ़ना रहता है। 342 उम्र में छूट SC/ST को या फिर नौकरी में छूट, ये सब विशेष उपबंध है, वो इसी में आएगा। 330 से 342 राजभाषा है, राजभाषा हो गया आपका 343 से लेकर के 351 के क तक ये जाएगा, ठीक है। 343 से लेकर के 351 के क तक जाएगा राजभाषा। अब आइए आपातकाल, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें से बहुत आपको नहीं याद होता है ना, तो कुछ क्या करिएगा ना, जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको आप याद कर लीजिए, ताकि उसके ऊपर नीचे वाला याद रहे। जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो 22 के 22 याद नहीं था, उसमें से हम लोग 16-17 को ही याद रखते थे, और 16-17 के आगे पीछे कर करके उसी के ऊपर नीचे वाला ध्यान में रहता था। आपातकाल 352 से कितना हो जाएगा, 360, यानी आपातकाल संबंध में जितना पूछेगा वो सब 352 से 360। अब ये प्रकरण, इसमें भी विशेष तरह के उपबंध दिया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, इसके अंदर में पढ़ेंगे, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब तक देखेंगे। 361 से 367 आप कहेगी कैसे याद है, क्योंकि हमको पता है कि नीचे में संविधान संशोधन है, ये हमको याद नहीं रहता है। ऊपर वाला आपातकाल पता है, नीचे वाला संविधान संशोधन पता है, तो ये बीच वाला प्रकरण ऐसे ही निकल जाएगा। 368 में होता है आपातकाल, ठीक है। तो बीच वाला प्रकरण, सॉरी हाँ, संविधान संशोधन, आपातकाल तो 352 से 360 हो गया, संविधान संशोधन क्या हो जाएगा 360, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्रकरण आ जाएगा। अब राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, तो ये आपका चला जाएगा, अरे यार 369 से 369 से 392 तक,
369 से 392 तक। ठीक है, ऐसे इसका इसमें से बहुत कम ही चांस रहता है पूछता है, अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला है। हिंदी के प्राधिकृत वर्ड संक्षिप्त नाम ये सब 393 से 395 तक। ऐसा टोटल अनुच्छेद की बात करें तो 444 प्लस है, वही बी सी डी क ख अंदर अंदर में जोड़ जाड़ करके इतना आ जाता था। तो ये था हमारा टोटल, हम लोग भाग कर लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, ऐसे खोजिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि सामने से देख के पढ़िएगा ना तो उसी सब शब्द याद रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा, छपता है क्वेश्चन, और आंसर निकालने के लिए बहुत मदद ये करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे सेशन के साथ, अभी जस्ट तुरंत। ठीक है।